चैनल पे स्वागत है। और आज हम मार्केट के सिचुएशन पे बात करेंगे कि मार्केट बहुत गिरना था, बहुत गिर लिया, अब तो ऊपर की तरफ मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डेटा है हमारे देश का वो उसमें काफ़ी रिकवरी देखी गई है। 5.88 से 5.72 पे ये आके रुका हुआ है। और आज हम इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि जो हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का स्टॉक है उसका रिजल्ट कितना बढ़िया रहा और इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर आज हम विचार करेंगे। और दोस्तों हंसने वाली बात यह है कि ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो इसमें बियर को मैंने जेल के अंदर रखा हुआ है। मतलब बियर फेज मार्केट का आई थिंक धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट की और गिरावट हो और मार्केट को अब ऊपर की तरफ का रुख लेना चाहिए, इसीलिए ये इमेज डाला था मैंने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं। दोस्तों इन्फोसिस में मेरी होल्डिंग है और एक पीडीएफ आया था कल मेरे मेल पे। उस पीडीएफ में आप देख सकते हो, ये पीडीएफ है। इसमें आप ध्यान दो तो डिजिटल ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है 2.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिजिटल ग्रोथ है। आपको मालूम है ये कंपनी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। इसके लिए डिजिटल मार्केट में इतनी बढ़िया अपनी पकड़ बनाना बहुत अच्छा मायने रखता है और ये सबूत दे रहा है अपनी परफॉर्मेंस का कि ये कंपनी एक दिग्गज कंपनी है। और अगर हम देखें तो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q3 का रिजल्ट देखिए 13.7% का है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 2.4% का ग्रोथ है इस कंपनी का। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी है इस कंपनी की, ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 2.5% है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। मेरे घर पे न्यूज़पेपर आया हुआ था, उस न्यूज़पेपर में देखिए लिखा हुआ है कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इन्फी बीट्स स्ट्रीट Q3 नेट अप 13% ऑन राइज इन डिजिटल बिजनेस, यानी कि डिजिटल बिजनेस में 13% अप्रॉक्स इतनी ग्रोथ है। और 13.5% नीचे देखो तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 13.4% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है। और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 6,586 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कमा कर दिखाया है। तो दोस्तों सच में ये एक शानदार कंपनी है। इसमें अपनी होल्डिंग मैं तो अब बना रखा हूँ और सजेस्ट करूँगा कि आप भी बनाओ। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये कंपनी लगभग अभी टॉप से 20% की गिरावट पर है। कुछ दिन में इस कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि ये कंपनी अभी 1480 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और कुछ दिन बाद 2-3 महीने में ये कंपनी 1800 के रेंज को पार कर जाएगी। तो मेरी नज़र में ये एक शानदार कंपनी है, इसमें अपनी पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। ये इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। इन्होंने Q3 रिजल्ट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया था कि इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट कैसा रहा। ये दोस्तों मैंने टारगेट दिया था, ये जैसे ही कल रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के आने के बाद मैंने टारगेट दिया था कि इस कंपनी में अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए, 1-2 दिन की बात की जाए तो इसमें 1450 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 1480 के आसपास अगर इसको बाई करते हो तो 1450 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हो सकता है मार्केट को इसका रिजल्ट मार्केट का इसकी रिज़ल्ट पर क्या असर पड़ेगा। और तो हो सकता है ये नीचे भी चला जाए या फिर ऊपर भी चला जाए। और ऊपर का टारगेट मैंने 1520 का दिया था कि एक दिन में ये जितना बढ़िया इस कंपनी ने रिज़ल्ट दिखाया है, एक दिन में ये स्टॉक 1480 रुपये को पार करके 1520 के ऊपर भी जाने की ताकत रखता है। और एक महीने का टारगेट है ये
1648 रुपये। और अगर आप 4-5 महीने इस कंपनी को रखते हो तो ये कंपनी 1912 मतलब 1900 को पार करेगी। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 5 साल में ये कंपनी 3 गुना होगी, और 3 गुना का टारगेट मेरा है। पिछले 5 ईयर का भी अगर आप इसमें चार्ट देखोगे, पिछले 5 ईयर का, उसमें भी आप देखोगे 150% से ज़्यादा इसने प्रॉफिट कमा कर दिया है। तो ये एक शानदार कंपनी है, इसमें आप पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसे सलाह लीजिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये इन्फ्लेशन का डेटा है दोस्तों। इन्फ्लेशन का डेटा आप देखो, ये 5.72 ये दिसंबर का है, और पिछले क्वार्टर का जो डेटा था वो 5.88% था। तो इन्फ्लेशन में थोड़ी राहत हमें दिखाई दे रही है। ये इन्फ्लेशन का डेटा हमें साफ साफ संकेत दे रहा है कि बहुत हो गया मार्केट की गिरावट में, बहुत लोग परेशान हैं। आई थिंक 70-80% लोग परेशान हैं कि ये गिरावट, ये जो ठहराव है, ये जो गिरावट है, धीरे धीरे गिरावट है, मार्केट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। मुझे लगता है कि बस अब ये हो गया, यहाँ पर ठहराव होना चाहिए। अब मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और अपने लाइफ टाइम हाई को काटते हुए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट को 19,000 का टारगेट, निफ्टी 50 का जो टारगेट है वो निफ्टी 19,000 को तोड़कर ऊपर जाना चाहिए। और निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए, जिस तरह से हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक 44,000 के ऊपर जाना चाहिए निफ्टी बैंक को। ये देखो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो, ये कंपनी में मेरी पोजीशन है, 55 शेयर्स है मेरे पास। ये 1 डे का चार्ट है आज का, और ये कंपनी भी 1515 रुपये पर ट्रेड कर रही है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इस कंपनी का क्या हिसाब किताब है, और मेरे हिसाब से तो ये कंपनी बेहतर है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हूँ, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखूँगा। और दोस्तों बस यही बताना था आप लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को देखने के लिए। और अगर किसी कोई नई तरह की बात अगर आपको जाननी हो, किसी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।